हम किसी स्टार का, हम किसी सेलिब्रिटी का, हम किसी क्रिकेटर का, या हम किसी दुनिया के सियासी लीडर का, या हम किसी उद्योगपति मालदार शख्स का, उनकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि हमें एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है कि जिनकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकें। ऐसा वो कौन है? पूरी दुनिया में नजर डालिए आप क्या अब से पहले लोग रिसर्च कर चुके हैं कि अगर इंसानों को सत्य मार्ग का दर्शन करना है, यानी सीधे रास्ते को अगर देखना है, सच्चा रास्ता तलाश करना है, तो सिर्फ एक इंसान है, एक मानव है, एक शख्सियत है, एक जात है जिसकी जिंदगी को देखकर, उसकी जिंदगी पर अमल करके इंसान कामयाब हो सकता है, और वो ज़ात अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुदा का कुरान तो कह ही रहा, अल्लाह के नबी की हदीस तो है, लेकिन अग़यार गैर जो इस्लाम मजहब के दुश्मन हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, वो भी अपनी किताब में इस बात का एतराफ करते हैं कि अगर इस जमीन के अंदर तब्दीली लानी है, अगर इस जमीन से करप्शन को मिटाना है, अगर इस जमीन से बेईमानी को मिटाना है, अगर इस जमीन से रिश्वत को मिटाना है, अगर इस जमीन से अय्याशी और शराब को मिटाना है, अगर इस जमीन से सूद को, जुल्म ज़्यादती को मिटाना है, अगर इस जमीन से समाज के अंदर बढ़ते हुए जराइम को मिटाना है, तो सिर्फ एक ही जात और एक ही हस्ती है, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका मतलब ऐ लोगो, मोहम्मद की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए एक उस्वा है, एक तरीका। आदमी जब परेशान होता है तो किससे मशवरा करता है? अपने घर के अंदर बड़े से मशवरा करता है, नानी से करता है, नाना से करता है, अपने अब्बा से पूछता है कि अब्बा कैसे करना है, इस मामले में हम अटक गए हैं। लेकिन आदमी अगर अपनी जिंदगी के अंदर माँ बाप आपको मुमकिन है कि सही रहनुमाई न करा पाए, नाना नानी आपको मुमकिन है कि आपको उस मसले से, आपको उस उलझन से निकाल ना पाए, लेकिन एक जात है जिसकी जिंदगी में अगर टटोल कर आप देखेंगे, आपको तमाम समस्या का समाधान वहां पर मिलेगा। वो जात अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक आदमी सवाल करता, मौलाना कैसे हो सकता है कट्टर मजहब, तशद्दुद परस्त, एंटी मुस्लिम, एंटी कुरान, एनिमीज ऑफ इस्लाम, वो सवाल करते, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? दुनिया के अंदर अगर इंसान सपोज दैट कोई छोटा सा कारोबार करना चाहे, तिजारत करना चाहे, तिजारत की दुनिया में मालदार बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो वो अंबानी की जिंदगी देखेगा, अदानी की जिंदगी देखेगा, वो मोहम्मद की जिंदगी क्यों देखेगा? इस सवाल करता है करने वाला। लेकिन क्या ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है? अगर कोई इंसान तिजारत करना चाहता है तो इसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या तरीका बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो किया जा सकता है। वो आदमी कहता है कि मौलाना आपके अल्लाह के नबी तो नबी थे, आपके मोहम्मद तो आखिरी नबी थे, आपके मोहम्मद तो अल्लाह के पैगंबर थे, आपके नबी तो
अल्लाह के रसूल थे, आपके नबी तो इस जमीन पर कलमे की तबलीग के लिए आए, आपके नबी तो इस जमीन पर नमाज की फर्जियत को बताने आए, आपके नबी तो इस जमीन पर ज़कात की फर्जियत को इम्प्लीमेंट करने आए, आपके नबी तो इस जमीन पर सूद की बुराई को बयान करने आए, शराब की हुर्मत को बयान करने आए। आप आज कैसे कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक आम इंसान के लिए उस्वा है, रोल मॉडल है। हम अगर तिजारत में कामयाब होना चाहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकता? हम तिजारत में कैसे कामयाब होंगे? हम तिजारत के अंदर कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें शेयर मार्केट के टोटल कवानीन को पढ़ना होगा, हमें एनएफटी के निजाम को समझना होगा, हमें उस फील्ड में जाकर उसकी पॉलिसीज को समझना होगा, और इन तमाम चीजों को समझने और समझाने के लिए हमें अदानी जी की जरूरत पड़ेगी, हमें इस देश में अंबानी जी की जरूरत पड़ेगी, हम इस देश के अंदर दिवालिया निकलने वाले विजय माल्या की जिंदगी की जरूरत पड़ेगी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की जिंदगी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि दे वर एंड दे आर ग्रेटेस्ट, बहुत बड़े बड़े ताजिर हैं वो, उनकी जिंदगी हमको देखना होगा। हाँ, हमें अगर तबलीग करना है, हमें अगर नमाज के ऊपर कोई चर्चा करना है, शरीयत पर कोई चर्चा करना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी रोल मॉडल हो सकती है। लेकिन नहीं, उनका सवाल गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को क्या, इंसानों को कहीं पर भी लाचार नहीं छोड़ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी को ताजिर बनना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों की रहनुमाई करते। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं एक मिसाल पेश करता हूं। ये दुनिया में जितने भी ताजिर हैं, अदानी 600 नंबर पे था, आए इनके मोहतरम दोस्त बने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो आ गए दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में, गड़बड़ी की, फ्रॉड किया, 420 का सहारा लिया, दूसरे नंबर तक पहुंचे। लेकिन अमानतदार एक सच्चा ताजिर नहीं कहा जा सकता। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये झूठे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उनके नजरिए से आज ये शख्स फ्रॉड करके दूसरे नंबर पर पहुंचा पूरी दुनिया में, आज तीसरे नंबर पर खिसक कर चला गया। लेकिन तिजारत की दुनिया में ईमानदारी का नाम अगर किसी ने दुनिया को दिया, उस शख्स का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे कि मोहम्मद तो नबी थे, ताजिर भी थे। आप अलैहिस्सलाम नबुव्वत मिलने से पहले तिजारत करते थे। 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र है, आप अलैहिस्सलाम तिजारत करते, दुकान बेच रहे हैं, और कितनी ईमानदारी के साथ आपकी तिजारत में अमानतदारी की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल अमीन का खिताब मिला था। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं झूठ और फरोड और बेईमानी करके, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम के साथ अल अमीन का नाम एक यहूदी ने जोड़ा। साइब बिन कैस अल मखजूमी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अमानत की वजह से, दयानतदारी की वजह से 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े ताजिरों में मोहम्मद का नाम आता था। यही वजह है कि नबूवत मिलने के बाद, नबी पाक नबूवत मिलने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में बेहतरीन तिजारत करने के हुनर थे आपके अंदर, जिनकी इस हुनर को देखकर खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह भेजा था कि ऐ मोहम्मद, हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारी तिजारत को आगे बढ़ाएंगे, आप अक्लमंद हैं, आप अमानतदार हैं, आप अल अमीन हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप तिजारत में आप दोगुना मुनाफा ला कर देते हैं। ये तिजारत की दुनिया का बादशाह
अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया वालों, मोहम्मद सिर्फ कलिमा पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं आए थे। ये तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि मोहम्मद सिर्फ कलमा पढ़ाने आए थे, मोहम्मद सिर्फ नमाज सिखाने आए थे। आप अलैहिस्सलाम 20 ऊंट लेकर एक मैदान में पहुंचते, एक बाजार में पहुंचते। यमन से एक ताजिर आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी काम से चले जाते, अपने गुलाम से कहते हैं, अपने खादिम से कहते हैं, ये 20 ऊंट हैं, इसमें से एक ऊंट की टांग टूटी हुई, एक काम करो तुम इस एक जिसकी टांग टूटी हुई उसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपए, बाकी टोटल ऊंटों की कीमत 1-1 लाख रुपए। 20 ऊंटों की कीमत 20 लाख, उनमें से एक की कीमत 50,000 है, तो 19.5 लाख कीमत तय है। मैं जा रहा हूँ, काम करके आता हूँ, तुम अगर कोई ग्राहक आगे, कोई ग्राहक आ जाए तो तुम बेच लेना, फरोख्त कर लेना। आप अलैहिस्सलाम चले गए।